अब यहाँ एक व्यावहारिक तकनीक है। पहली चीज आपको जानना चाहिए कि इस दुनिया में आपकी चाहत क्या है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो यथासंभव यथार्थवादी प्रतिनिधित्व करें कि आप क्या देखेंगे और आप क्या छुएंगे और आप क्या करेंगे, और शारीरिक रूप से उस स्थिति की ओर बढ़ें। मान लीजिए मुझे एक घर चाहिए था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैं हमेशा जानता था कि मुझे क्या चाहिए। मैं कुछ भी ध्यान में रखे बिना मैं उस घर का एक जीवंत प्रतिनिधित्व बनाऊंगा जो मैं चाहता हूं, इसमें सभी चीजों के साथ जो मैं चाहता हूं। और फिर आज रात जैसा कि मैं बिस्तर पर जाऊंगा, मैं एक अवस्था में होगा, एक नींद की अवस्था, वह अवस्था जो नींद के बराबर है। मैं कल्पना करूंगा कि मैं वास्तव में ऐसे घर में हूं कि मैं बिस्तर से उतरूंगा, मैं उस घर के फर्श पर कदम रखूंगा। क्या मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगा? मैं उस कमरे में प्रवेश करूंगा जो उस घर में मेरे कल्पना किए गए कमरे से सटे है। और जब मैं फर्नीचर को छू रहा हूं और इसे ठोस रूप से वास्तविक महसूस कर रहा हूं, और जब मैं अपने काल्पनिक घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूं, मैं उस स्थिति में सोने के लिए ध्वनि जाऊंगा। और मुझे पता है कि एक तरह से मैं जानबूझकर डिजाइन नहीं कर सकता, मैं अपने घर का एहसास करूंगा। मैंने इसे बार बार काम करते देखा है। अगर मैं अपने व्यवसाय में पदोन्नति चाहता था तो मैं खुद से पूछूंगा कि मुझे यह महान पदोन्नति दी जानी चाहिए तो मेरी क्या अतिरिक्त जिम्मेदारियां होंगी। मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा, क्या देखूंगा, मैं कैसे काम करूंगा। और फिर मेरी कल्पना में मैं देखना और छूना शुरू करूंगा और ऐसा करना और कार्य करना शुरू करूंगा जैसा कि मैं अंततः देखूंगा और छूंगा और कार्य करूंगा अगर मैं उस स्थिति में था। अगर मैं अब अपने जीवन का साथी चाहता हूं तो क्या मैं अब किसी अद्भुत लड़की या किसी अद्भुत आदमी की तलाश में हूं, तो मैं वास्तव में खुद को क्या करूंगा? इसका मतलब यह होगा कि मुझे अपना राज्य मिला है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अब मैं एक महिला थी। एक चीज मैं जरूर करती, शादी की अंगूठी पहनती। मैं अपने काल्पनिक हाथ पकड़ूंगा और मैं उस अंगूठी को महसूस करूंगा जिसे मैं वहां होने की कल्पना करूंगा, और मैं इसे महसूस करना जारी रखूंगा और इसे महसूस करना जारी रखूंगा जब तक कि यह मुझे ठोस रूप से वास्तविक नहीं लगता। मैं यह सारी संवेदी जीवनशीलता दूंगा जो मैं कुछ भी देने में सक्षम हूं। और जब मैं अपनी काल्पनिक अंगूठी महसूस कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं शादीशुदा हूं, तो मैं सोऊंगा। यह कहानी हमें गीतों या सुलेमान के गीतों में सुनाई जाती है। यह रात में मेरे बिस्तर पर कहा जाता है। मैं उसकी तलाश करता हूं जिसे मेरी आत्मा प्यार करती है। मुझे वह मिला जो मेरी आत्मा से प्यार करती है, और मैं उसे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक मैं उसे अपनी मां के घर में उसके कमरे में लाया जिसने मुझे गर्भवती किया। अगर मैं उस सुंदर कविता को लेता और इसे आधुनिक अंग्रेजी में व्यावहारिक भाषा में डालता तो यह होता। अपनी कुर्सी पर बैठते समय मैं खुद को अपनी पूरी इच्छा की स्थिति में महसूस करूंगा, और खुद को उस स्थिति में महसूस करने के बाद मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं उस मूड को जीवित रखूंगा और उस मूड में मैं सोऊंगा। वह इसे मेरी मां के कमरे में ले जा रहा है, उसके कमरे में जिसने मुझे गर्भवती किया। आप जानते हैं, लोग कल्पना की इस शानदार शक्ति के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन जब वेन अपने अंदर इस शक्ति की खोज करना शुरू करता है तो वह कभी भी वह भूमिका नहीं निभाता जो उसने पहले निभाया था। वह पीछे नहीं मुड़ता और यहां से सिर्फ चिंतनशील जीवन बन जाता है। वह जीवन से प्रभावित है। इसका रहस्य यह है कि अपनी कल्पना को इच्छा पूरी होने की भावना में केंद्रित करें और असर बनाए रखें, क्योंकि इच्छापूर्ण क्षेत्र की भावना में जीने की हमारी क्षमता में अधिक समृद्ध जीवन जीने की हमारी क्षमता निहित है। हम में से अधिकांश खुद को महत्वपूर्ण और महान व्यक्तियों के रूप में कल्पना करने से डरते हैं, जो दुनिया में अपने योगदान में सुरक्षित हैं, सिर्फ इसलिए कि जिस समय हम अपनी धारणा शुरू करते हैं, तर्क और हमारी इंद्रियां हमारी धारणा की सच्चाई से इनकार करती हैं। हम एक अचेतन आग्रह की पकड़ में लगते हैं जो हमें परिचित चीजों की दुनिया से सख्त रूप से चिपके लेता है और उन सभी चीजों का विरोध करता है जो हमें हमारे परिचित और प्रतीत होता है सुरक्षित मूरिंग से दूर करने की धमकी देते हैं। क्या आप इसे आजमा सकते हैं? यदि आप इसकी कोशिश करते हैं तो आप पूर्वजों की यह महान बुद्धि पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसे हमें अपने अजीब अद्भुत प्रतीकात्मक रूप में बताया था।
लेकिन दुर्भाग्य से आप और मैंने उनकी कहानियों की गलत व्याख्या की और इसे इतिहास के लिए लिया जब उन्होंने इसे हमारे हर उद्देश्य को प्राप्त करने के निर्देश के रूप में इरादा किया। आप देखते हैं, कल्पना हमें आंतरिक रूप से राज्यों की दुनिया के संपर्क में रखती है। ये राज्य अस्तित्व में हैं, वे अब मौजूद हैं, लेकिन वे केवल संभावनाएं हैं जबकि हम उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम उनसे सोचते हैं और उनमें रहते हैं तो वे अत्यधिक सच्चे हो जाते हैं। आप जानते हैं, इस दुनिया में आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचने और आप जो चाहते हैं उससे सोचने के बीच एक बड़ा अंतर है। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने पहली बार कल्पना के अजीब और अद्भुत हिस्से के बारे में सुना तो यह 1933 में न्यूयॉर्क शहर में था। मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे यह सिखाया। वह 14 जॉन की ओर मुड़ा और यह वही है जो उसने पढ़ा। मेरे पिता के घर में अनेक मकान हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाऊंगा, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो मैं फिर आकर तुम्हारे पास आऊंगा। जहां मैं हूं वही तुम भी हो सकते हो। उन्होंने मुझे समझाया कि सुसमाचार का यह केंद्रीय चरित्र मानव कल्पना है। वह हवेली किसी स्वर्गीय घर में जगह नहीं थी, बल्कि केवल मेरी इच्छा थी। अगर मैं वांछित राज्य का जीवित प्रतिनिधित्व करूंगा और फिर उस राज्य में प्रवेश करूंगा और उस राज्य में रहूंगा तो मैं इसे महसूस करूंगा। उस समय मैं पश्चिमी भारत के बारबाडोस द्वीप की यात्रा करना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने मुझे समझाया कि अगर मैं उस रात न्यूयॉर्क शहर में सोता हूं तो मान लें कि मैं बारबाडोस में अपने सांसारिक पिता के घर में सो रहा हूं और उस राज्य में सोने के लिए गाता हूं, तो मुझे अपनी यात्रा का एहसास होगा। खैर, मैंने उसे उसके शब्द पर लिया और 1 महीने तक कोशिश की। रात रात जब मैं सो गया, मैंने कल्पना की कि मैं बारबाडोस में अपने पिता के घर में हूं। मेरे महीने के अंत में मेरे परिवार का एक निमंत्रण आया और मुझे बारबाडोस में सर्दियों बिताने के लिए आमंत्रित किया। मैं उस वर्ष दिसंबर की शुरुआत में बारबाडोस के लिए रवाना हुआ। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि उद्धारकर्ता मेरे भीतर है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह असफल नहीं होगा। ऐसा होने के बाद भी मैं शायद ही विश्वास कर सकता था कि वैसे भी ऐसा नहीं होता। यह पूरा मामला कितना अजीब है। प्रतिबिंब पर यह इतना स्वाभाविक रूप से हुआ है कि आप खुद को यह महसूस करना या बताना शुरू करते हैं कि वैसे भी यह क्या होगा, और आप अपने इस अद्भुत अनुभव से जल्दी से ठीक हो जाते हैं। यह कभी असफल नहीं रहा। अगर मैं कल्पना की गई मूड संवेदी विविडनेस देता हूं तो मैं आपको यह दिखाने के लिए एक संख्यात्मक केस इतिहास बता सकता हूं कि यह कैसे काम करता है। लेकिन असल में यह आसान है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो आप सोच में रहते हैं। यह पर्याप्त नहीं है, अब आपको इससे सोचना शुरू करना होगा। खैर, मैं इससे कैसे सोच सकता हूं? मैं यहां बैठा हूं और कहीं और रहना चाहता हूं। मैं यहां बैठते समय शारीरिक रूप से खुद को इस कमरे से हटाए गए अंतरिक्ष में एक बिंदु पर कल्पना में कैसे रख सकता हूं और इसे मेरे लिए काफी आसानी से वास्तविक बना सकता हूं। मेरी कल्पना मुझे आंतरिक रूप से संपर्क में रखती है। उस स्थिति के साथ मैं कल्पना करता हूं कि मैं वास्तव में वहां हूं जहां मैं होना चाहता हूं। क्या मैं कल्पना में वहां जा सकता हूं? यह साबित करने का एक ही तरीका है कि मैं वहां हूं, क्योंकि एक आदमी अपनी दुनिया का वर्णन करते समय जो देखता है वह वैसा ही है जैसा वह खुद के सापेक्ष वर्णन करता है। इसलिए दुनिया कैसी दिखती है पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि जब मैं अपना अवलोकन करता हूं तो मैं कहां खड़ा हूं। इसलिए अगर, जैसा कि मैं अपनी दुनिया का वर्णन करता हूं, यह अंतरिक्ष में उस बिंदु से संबंधित है, तो मैं कल्पना करता हूं कि मैं कब्जा कर रहा हूं कि मुझे वहां होना चाहिए। मैं शारीरिक रूप से वहां नहीं हूं, नहीं, लेकिन मैं अपनी कल्पना में हूं और मेरी कल्पना मेरा असली स्वयं है। और जहां मैं कल्पना में जाऊंगा और इसे वास्तविक बनाऊंगा, वहां मैं भी मांस में जाऊंगा। जब मैं उस अवस्था में सो जाता हूं तो यह हो जाता है। यह कभी असफल नहीं होता। इसलिए यह सरल तकनीक है कि अपने प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग कैसे किया जाए।